जय माता दी। बोलो शेरा वाली माँ की जय। श्री मार्कंडे जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला और जिसने अभी तक किसी से प्रकट नहीं किया उस कवच को मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडे जी से बोले, हे प्रिय, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीवन मात्र का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें देवी की 9 मूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बतलाता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्ठमांडी, पांचवी जगदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री है। 9 देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय स्त्रियों के बीच युद्ध में गया हुआ हो तथा महान संकट के भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता है। उस पर कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का श्रवण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो श्रवण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, इंद्रिय हाथी पर, वैष्णु गरुड़ पर, महेश बैर पर, कोमेरी मोर पर तथा विष्णु भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण कि वे ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मणी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार समस्त देवियां संपूर्ण योग से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां किरोध रुख रथों पर सवार होकर दिखाई देती हैं। शंख, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परसा, फास, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुष, सारंग, धनुष, दत्तों का वध तथा भक्तों को अभय देने के लिए और देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों को दान करती हैं। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली देवी, हे माय भय विनाशनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, स्त्रियों के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। मैं मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खंग धारणी वायुरुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मृग वाहनी, उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से वैष्णो देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सब मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी दसों दिशा में मेरी रक्षा करे। जय देवी आगे की तरफ से, विजय देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ से और दाहिनी ओर से, अपराजिता देवी उदोतनी चोटियों की, उमा मेरे सिर की तथा उपस्थित हो मालाधारी माथे की, ये सनी देवी दोनों भवों की, त्रिनेता देवी भवों के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यम घटा देवी करे, आंखों के मध्य की शंकरी देवी, कानों की कप द्वार वासनी कलिका कपोलों की जड़ में शंकरी देवी, सुगंधा के ऊपर की होठ की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ की तथा सरस्वती जिह्वा की, दांतों की कोमरी, कंठदेश की चंडिका, कले चित्रघटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा, कंठ कंबरी, कंठ के नली की, खंग धारणी दोनों कंधों की, बहुओं की बिरजधारणी रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की, शूलेश्वरी को की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर पेट की रक्षा करे। नाभि की कामनी गुह स्थान की, गुहेश्वरी पूतना कामिनी लिंग की तथा महेशवानी गुदा की, कमर की भगवती घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंगाओं की रक्षा करे। घुटियों की नरसिंगी, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजसी देवी, पांव की उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की तेजवासिनी देवी, स्तनवासिनी देवी, देवी काल दृष्टि कराली देवी, नखों की ऊर्ध केसनी केशों की, कोमेरी रोम छिद्रों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त, मंजा, वसा, मांस तथा अस्थियों की पार्वती देवी, अस्थि की पार्वती देवी, काल रात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी मेरे पित्त की रक्षा करे। पदकोश की पदावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त संधियों की अभेद देवी रक्षा करे। श्री ब्राह्मणी देवी मेरे वीर्य की, श्री छतेरे श्री देवी छाए की, अहंकार मन बुद्धि की श्री धर्म धारणी रक्षा करे तथा प्राण अपमान व्यान उदान और समस्त की ब्रजस्था देवी रक्षा करे। प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध तथा शब्द और स्पर्श की स्तोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वारायणी देवी, धर्म की वैष्णो देवी तथा चक्रणी देवी यश कीर्ति तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी मेरी स्त्री की तथा सुभदा देवी मार्ग में सेमकारी, मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में, विजया देवी सभी स्थानों में सब पापों के रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर
पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चित ही सफलता प्राप्त करता है, और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है, और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्बल है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र और नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय से भगवती के पाठ को करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीन त्रिलोक में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसे लूसा, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम विष आदि तथा समस्त अभिचर, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि जो पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी, खेटर, जलचर प्राणी और उपदेशक साथ में उत्पन्न हुए तथा कुर्सी से उत्पन्न होने वाले रोग, संकनी, डंकनी आदि निज देवता इस कवच को धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी, डांकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्ठमांड तथा भैरव आदि अनिष्टकारक देवता देवीज के कवच को धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने वाले पुरुष से के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्बल स्थान है वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। यह देवी कवच का पाठ मैंने किया है। सभी को देवी का पाठ करना चाहिए, अगर कर नहीं सके तो सुनना जरूर चाहिए। देवी माता रानी सबकी रक्षा करती है। शेरा वाली माता की जय हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सब बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी।